इस दुनिया में एक भूख नाम का बड़ा खतरनाक वायरस है जो दुनिया में रोज तकरीबन 8000 बच्चों की जान लेता है। और इस वायरस का इलाज भी है मगर कोई लेता ही नहीं। इसका इलाज है ग़िज़ा, खुराक और अनाज। इस वायरस को कभी मीडिया पर नहीं दिखाया जाता क्योंकि इससे कभी किसी अमीर की मौत नहीं होती। मेरे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो कौम हलाल छोड़ के हराम खाने लग जाए और जिस मुल्क में बेहयाई आम हो जाए वहाँ मेरा रब ऐसी ऐसी बीमारियां मुसल्लत करता है कि किसी को उनका इल्म भी नहीं होता। आज से 1-1.5 महीना पीछे चले जाइए, क्या किसी को पता था कि एक बीमारी आएगी जिसका नाम कोरोना वायरस है? किसी को नहीं पता था। मेरे रब ने क़यामत के अजाब से पहले इस दुनिया में एक अजाब भेजा है कि काश ये भटके हुए लोग मेरी तरफ दोबारा मुड़ आए। अरे लौट चलो अपने रब के पास। आज कोरोना वायरस की वजह से कारोबार बंद हो रहे हैं। अपने आसपास ख्याल रखें कि कोई बच्चा भूखा न सो पाए। एक कौम बनने का वक्त आ गया है। ज़मीन से आवाज़ उठी कि मेरा जिस्म और मेरी मर्जी। आसमान से आवाज़ आई कि मेरी कुदरत और मेरी मर्जी। हालात बता रहे हैं दुनिया भर के कि मेरा अल्लाह हमारे अमालों से बहुत खफा है। जब किसी पर कोई जुल्म हो रहा हो ना और कोई इंसान उसे चुपचाप देखता रहे तो वो टाइम उस पे भी आ सकता है। अर्श से टकरा गई, सारे जहां पे छा गई। कश्मीर की माओं की आहें सारी दुनिया को खा गईं। तहील में अचानक एक तस्वीर बन रही है। ये दुनिया रफ्ता रफ्ता कश्मीर बन रही है। मैं आपको बस ये कहूँगा कि ले ओ बंदिया हुन डा मसल्ला, राजी कर ले अपना अल्लाह, राजी कर ले अपना अल्लाह। सकाए हरम रख लेना बरम, हम दर पे तुम्हारे आए हैं। तुम भी नहीं ठुकराना हमको, हम दुनिया के ठुकराए हैं। अब तो तेरे हरम से परिंदे भी हो आए हैं या रब, मुझ गुनाहगार को भी बुला लीजिए ना मौला। हर खता पे शर्मसार हूँ मैं। जदीद साइंस कहती है कि कोरोना हाथ से फैलता है। इस्लाम ने वुजू में हाथों को धोना लाजमी करार दिया। कोरोना गले में 4 दिन तक ठहरता है। इस्लाम ने पानी को हलक तक ले जाने यानी गरारा करने का हुक्म दिया। कोरोना नाक के जरिए पूरे जिस्म में दाखिल होता है। इस्लाम ने पानी को नाक में चढ़ाने का हुक्म दिया। बेशक इस्लाम एक सच्चा दीन है और इसे नाज़िल करने वाला तमाम जहानों का मालिक है। मैंने ऐसे भी मुसलमान देखे हैं जो 20 रुपए का मास्क 200 में फरोख्त करने के बाद भी ये कहता है कि यार मक्का मुकरमा में तवाफ और नमाज ना होने की वजह से बहुत परेशान हूँ। अरे लौट चलो अपने रब के पास। अरे वहाँ तो लोग मरने की ख्वाहिश रखते हैं और जब मौत आई तो तुम वहाँ से भाग क्यों निकले? क्या हमारा ईमान इतना कमजोर है? वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है। वो जो कुन फयकुन का मालिक है वही ये मुसीबत टाल सकता है। आपस में हाथ ना मिलाएं वगरना कोरोना वायरस हो जाएगा। मुसलमान काबा पाक में उम्रा ना अदा करें वगरना कोरोना वायरस हो जाएगा। मुसलमान नमाज़े जुम्मा बाजमात ना अदा करें वगरना कोरोना वायरस हो जाएगा। मेरा मुसलमानों से बस ये सवाल है, क्या आपको अपने रब और कुरान पर यकीन नहीं है? क्या आपको ये नहीं पता कि मौत पर हक है? क्या आप मौत को रोक सकते हैं? क्या कोई भी मास्क मौत को रोक सकता है? अरे प्लीज इस्लाम को खत्म करने में यहूदियों की साजिश में उनका साथ मत दे। उस रब ने अपने घर का तवाफ परिंदों से करा के अपनी एक निशानी तो बता दी कि कल के अंदो उस घर का तवाफ मत छोड़ो जहाँ से अमन और शफा मिलती है। आज क्रिकेट के मैदान खाली हैं तो काफी लोगों को दुख है मगर कब से मस्जिदें खाली पड़ी हुई हैं? क्या किसी को जरा तकलीफ नहीं हुई? अरे कोरोना वायरस से आपके मरने के चांस बहुत कम हैं मगर किसी भी वक्त आपके मरने के चांस 100% हैं। कोरोना से ना डरो, उस रब से डरो।